नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका श्री श्याम ऑनलाइन क्लासेज में। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी में पहचान है इसकी रहा है, रही है और रहे हैं। और इसकी इंग्लिश में पहचान है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके भी 3 टाइप से सेंटेंस बनते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम, मोहन एक पत्र लिख रहा है, तो मोहन सिंगुलर है इसलिए आएगा इज। मोहन इज राइटिंग ए लेटर। दूसरा वाक्य, लड़कियां स्कूल जा रही है, तो द गर्ल्स लड़कियां प्लूरल है इसलिए आएगा आर और गोइंग टू स्कूल। अब हम पढ़ेंगे एक नोट डाल के एक चीज कि इज का यूज किस किस के साथ होता है। इज का यूज होता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इज का यूज किया जाता है। और आर का यूज दे, वी, यू एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। और एम का यूज आई के साथ किया जाता है। दूसरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था नॉट मेन वर्ब के पहले आता है, इसलिए नॉट यहाँ पे आएगा। तो एग्जाम्पल है, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो दे प्लूरल है इसलिए आएगा आर नॉट गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू द मार्केट। तीसरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका पैटर्न है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी इसलिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही है, तो लड़कियां यहाँ पे प्लूरल है इसलिए आएगा आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। और इंट्रोगेटिव साइन आएगा। इस टेंस के कुछ कीवर्ड है जिनके माध्यम से हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे नाउ, नाउएडेज, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, करंटली, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, टुडे, टुनाइट, दिस प्लस टाइम, दिस प्लस टाइम। और ये साइन जिसे हम एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, ये जैसे कि लुक अप के साथ ये साइन आ जाए तो भी उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। एग्जाम्पल जैसे, रोहन खालिस्तान ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट दिस
इसमें दिस डेज हमें क्या दिखा कीवर्ड, तो हम इसमें रोहन क्या है सिंगुलर, हमें ऑप्शन एलिमिनेट करता है। आर के साथ वर्ब की फर्स्ट आईएनजी आता है इसलिए ये नहीं आएगा, इसके साथ भी आईएनजी आता है इसलिए ये भी नहीं आएगा। रोहन सिंगुलर है इसलिए ये आर भी नहीं आएगा और ये आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद तीसरा टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है और चुके हैं। यह होती है आ है, ई है और इंग्लिश में होती है हैज, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पढ़ेंगे हम इसके भी 3 सेंटेंस। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि राम स्कूल जा चुका है, जैसे इसमें हिंदी की पहचान आई है चुका है, या फिर लास्ट में ये आया है आ है, तो इसका इंग्लिश बनेगा राम हैज गॉन टू स्कूल। नोट में हम लिखेंगे कि हेज का यूज किस किस के साथ होता है। हेज का यूज होता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हेज का यूज होता है। और हैव का यूज होता है यू, वी, दे एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। दूसरा सेंटेंस हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई हैव नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आएगा नोट रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है इसलिए रीड योर लेटर, रीड योर लेटर। तीसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका पैटर्न है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। इसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे क्या बच्चे विद्यालय जा चुके हैं, तो बच्चे क्या है प्लूरल इसलिए आएगा हैव, द चिल्ड्रन, हैव द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव साइन, इसके भी कुछ कीवर्ड है, जैसे हम देखते हैं दिस वीक, मंथ, दिस मंथ आएगा, दिस ईयर आएगा, या फिर जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, ऑलवेज, सो फार, बाय नाउ, नेवर, etc। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है
जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस निश्चित या अनिश्चित समय दिया हुआ रहता है। निश्चित या अनिश्चित समय। इंग्लिश में इसकी पहचान होती है हैज बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में आएगा सिंस या फॉर। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए किया जाता है। सिंस का यूज निश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे घड़ी का समय 2 बज गए, 4 बज गए, ये फिक्स टाइम के लिए किया जाता है। फॉर का यूज किया जाता है अनिश्चित समय के लिए। फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, जैसे 4 घंटों से, 5 घंटों से, ये फिक्स टाइम नहीं है। जैसे सिंस का यूज किया जाता है महीनों के नाम के साथ। महीनों के नाम, महीनों के नाम में जैसे जनवरी, फरवरी। दिनों के नाम, दिनों के नाम जैसे संडे, मंडे। ऋतुओं के नाम, ऋतुओं में विंटर, समर। त्योहारों के नाम, ये फिक्स है, निश्चित समय में आते हैं, इसलिए इनके साथ सिंस का यूज किया जाता है। त्योहारों में जैसे दीपावली, होली। अब हम देखेंगे फॉर का यूज। फॉर का यूज किया जाता है अनिश्चित समय के लिए, जैसे 4 घंटों से, 4 महीनों से, 5 दिनों से, कई दिनों से, कई दिनों से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। हम इनके एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे सिंस और फॉर का यूज कैसे किया जाता है। जैसे वह 2015 से विद्यालय जा रही है, तो सी सिंगुलर है तो है जाएगा। सी हैज बीन गोइंग टू स्कूल। 2015 यहाँ पे फिक्स है, इसलिए आएगा सिंस 2015। दूसरा एग्जाम्पल है वह 3 दिन से पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग, रीडिंग
3 दिनों से, तो ये अनिश्चित समय, तो यहाँ पे आएगा 4 3 days 3 days। अब हम देखेंगे हेज बीन का यूज किस किस के साथ होता है। हेज बीन सिंगुलर के साथ यूज होता है, ही सी इट, एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। और हैव बीन का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, यू, वी, दे, एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब हम इन तीनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हेज या हैव बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस लास्ट में आएगा सिंस या और। दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेज या हैव, इसके बाद में नोट आएगा, फिर बीन आएगा, नोट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में सिंस फोर। इंट्रोगेटिव साइन में पहले आएगा हेज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बाद में आएगा बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में आएगा सिंस या फोर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनता है, पहला तो ये है और दूसरा WH वर्ड से बनता है। तो WH वर्ड प्लस हेज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सिंस या फोर और इंट्रोगेटिव साइन।